दरवाजा लॉक क्यों कर दिया है? दरवाजा खोलो। नंदिनी, what behavior is this? नंदिनी, आई एम सेइंग दरवाजा खोलो। दर्श और नंदिनी के लिए सरप्राइज? हाँ, क्या सरप्राइज है? लेकिन ये सरप्राइज ही रहना चाहिए। रिसोर्ट के बाहर मैंने एक बड़ी सी गाड़ी को ब्यूटीफुली डेकोरेट करवाया है। उसमें एक दूसरे रिसोर्ट के स्वीट के रिजर्वेशंस हैं। वाह, इतना प्यारा स्वीट है वो। क्या है ना, ये गोवा का प्रोजेक्ट, मेरी तबीयत, इस सब के चक्कर में उनका हनीमून ही रह गया। तो मैंने सोचा इस तरह से कम थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। हाँ, पर अगर शोभित को दर्श के सरप्राइज के बारे में पता चला तो फिर वो भी कहीं अपनी गाड़ी न ढूंढने लग जाए। ढूंढता रहे वो। उन दोनों के लिए मैंने एक अलग सरप्राइज प्लान किया है। तो क्या प्लान है, प्लीज बताओ ना मुझे। बताऊंगी। खोल भी रही हूँ और जा भी रही हूँ। आपका कमरा आप ही को मुबारक। हेलो मैम, दर्श सर ने आपको रिसोर्ट के बाहर अर्जेंटली बुलाया है। जी। लगता है मुझे परेशान करने का आप कोई नया तरीका ढूंढा है। लगता है जाने से पहले इन्हें 4 बातें सुना के ही जाना पड़ेगा। दोनों को अर्जेंटली बोला है ना बाहर आने के लिए? जी सर। कूल, ये लो। राजवी, तुम्हारा सरप्राइज देख के ना खुश हो जाएंगे दोनों। क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? मैंने बुलाया। तुमने उस लड़के को भेजा था मेरे पास। तुमने बुलाया मुझे और कह रही हो कि मैंने बुलाया। मैं क्यों बुलाऊंगा तुम्हें? आपको लगता है इतनी बेइज्जती के बाद आपसे बात करने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट होगा? हाँ, तो मैं कौन सा तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, आज जो तुमने किया है ना, वो फिर से करना मत। मुझे मेरे ही कमरे के बाहर छोड़कर तुमने डोर लॉक कर लिया। ऐसे लाइन मत क्रॉस करना, वार्निंग दे रहा हूं मैं। कब आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है मैंने? नीचा तो हर दिन आपने मुझे दिखाया। कभी मुझे बाथरूम में बंद कर देते हैं, कभी मुझे उबलता हुआ सूप पीने के लिए कहते हैं, बिस्तर पे नहीं सोने देते। हर दिन जानवरों जैसा बर्ताव किया है आपने मेरे साथ। लेकिन मैं अब तक चुप थी क्योंकि मिल को मेरी जरूरत थी। अब वो ठीक हो गई है, इसीलिए अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुकूंगी। इसीलिए सॉरी। आपका जो भी ये नया आइडिया है ना मुझे परेशान करने का, ये गाड़ी सजवा के रखिए जो आपने, ये काम नहीं आएगा। गाड़ी सजवा के रखी? हाँ, आइए मैं बताती हूँ। ये गाड़ी सजवाई है ना आपने? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है वेस्ट करने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए गाड़ी सजवाऊं? वेट, ये कहीं तुमने तो नहीं सजवाई है? हाँ, हो सकता है। सोचा होगा तुमने कि गाड़ी बेच के कुछ पैसे कमा लो। शादी तो इसीलिए की है ना तुमने मुझसे, पैसों के लिए। काश मुझे शादी से पहले पता चल जाता कि कितनी बड़ी गोल्ड डिगर हो तुम। मैंने आपसे शादी पैसों के लिए नहीं की। खबरदार जो मेरी और बेइज्जती की। मैं लालची नहीं हूँ, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। तो इंग्लिश में आप मुझे जो भी बोल रहे हैं वो सब वापस लीजिए, वापस लीजिए। गोल्ड डिगर,
गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर। एक बार नहीं, 1000 बार बोलूंगा, क्योंकि यही सच है। दुनिया की सबसे लालची लड़की हो तुम। जिसने मेरी फैमिली का फायदा उठाया। बस 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 बस। बहुत हो गया। चिल्लाओ मत। मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर चुकी हो तुम। सबका चीख चिल्ला के मेरी फैमिली को डराना चाहती हो, उन्हें धमका के उनसे पैसे ऐंठना चाहती हो, तब जाओगी क्या? ऐसा ही कुछ सोचा होगा तुमने। सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं ना मुसीबत जी। अरे मैं तो हर रोज कानूरा को थैंक यू बोलती थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति थी। हाँ, प्यार करने वाला, अमीर नहीं। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है कि आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। You think I'm proud of what I did? तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करके रातों को सो पाया हूं मैं? लेकिन ये सब करने पे मजबूर किसने किया मुझे? धोखा किसने दिया मुझे? मोहरा बना के इस्तेमाल किसने किया मेरा? दिल किसने तोड़ा मेरा? शमिका के बाद तो मैंने सोच लिया था कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुमने अपनी चालाकी से, अपनी प्लानिंग से मुझे फंसा ही लिया। ये गलती मेरी भी है। जो लड़की 11,000 के टीवी के लिए अपनी जान दांव पे लगा सकती है, ऐसी मटीरियलिस्टिक लड़की के प्यार में मैं पड़ कैसे गया? आज चार्मी मुझे शादी से पहले मिली होती, काश फेरों से पहले तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई होती। शोभित चार्मी से प्यार करता था, उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? सर की आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब झूठ है। चार्मी ने आपसे ये सब झूठ कहा है। कौन सी सर? मैंने हाँ, अब तो तुम ऐसा ही कहोगी ना। नहीं रखी थी तुमने मेरी माँ के सामने ये शर्त कि तुम मुझसे शादी तभी करोगी अगर गुण की शादी शोभित से होगी। अपनी बहन बंसुरी का घर बसाने के लिए मेरे भाई शोभित की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम अच्छी तरह से जान गई थी ना, मेरी माँ अपने बेटों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए ये करने के लिए तुमने उन्हें मजबूर किया, फायदा उठाया तुमने उनका। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मिल से मैंने गुण बहन के रिश्ते के बारे में कभी बात ही नहीं की। सफाई देने से तुम्हारा गुनाह कम नहीं हो जाएगा। तुम मेरी माँ की और मेरे भाई की गुनहगार हो और हमेशा रहोगी। मैंने कहा था ना तुमसे कि जो भी मेरे भाई की आंखों में आंसू लाएगा उसकी जिंदगी में आंसुओं से भर दूंगा। नंदिनी ने कुछ नहीं किया। मेरी बात वनलता पारेख से हुई थी। वनलता पारेख ने मेरे सामने शर्त रखी थी। उनकी शर्त मानकर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। नंदिनी को कुछ नहीं पता। राजवी, तुमने एक शर्त मानकर दर्श और शोभित की शादी कराई? दर्श? नंदिनी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं। जो किया मैंने किया। शोभित? शोभित कहाँ है? शोभित कहाँ है? अरे प्लीज कोई शोभित को बुलाकर लेकर आओ। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो चार्मी को चाहता है।
चेतन भाई प्लीज लेकर आइए। मैं लेकर आता हूँ शोभित को। राजवी, अगर तुम्हें नहीं भी पता था ना कि शोभित चांदनी से प्यार करता है, तो भी तुमने जो किया वो गलत किया। हम कब से अपने बच्चों पर रिश्ते थोपने लगे राजवी। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी राजवी। नहीं डैड, इसमें माँ की कोई गलती नहीं। उन्होंने तो जो कुछ भी किया वो मेरी खुशी के लिए किया। जैसे मैं नंदिनी को नहीं पहचान पाया, ऐसे माँ भी नहीं पहचान पाई। हम दोनों ये नहीं समझ पाए कि नंदिनी कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है। Stop it! Stop it! Stop it! कैसे बात कर रहा है तुम? मत बोल ऐसा। नंदिनी को पैसे का कोई लालच नहीं, वो ऐसी है ही नहीं। आंख बंद करके भरोसा करती हूँ मैं नंदिनी पर। ये सर, आपने क्यों नहीं बताया मुझे सबके बारे में? क्योंकि मैं पागल हो गई थी, अंधी हो गई थी अपने बेटे के प्यार में। जानती थी तुम्हें कितना चाहता है, सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम दोनों एक हो जाओ। और अगर तुम्हें बताती तो तुम रिश्ते के लिए ना नहीं कह देती। मैं जानती हूँ तुम कितनी खुददार हो। तुम दोनों के रिश्ते के लिए मैं वनलता जी के घर पे गई थी। उन्होंने बहुत बेइज्जती की, रिश्ता ठुकरा दिया तो मायूस होकर वहां से चली गई थी। उन्होंने बीच रास्ते में मुझे फिर रोक लिया। राजवी बेन, मैं नंदिनी और दर्श भाई के रिश्ते के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है आपकी? अगर आपके छोटे बेटे शोभित की शादी मेरी पोती गुण से हो जाती है तो मैं नंदिनी और दर्श भाई के रिश्ते के लिए तैयार हूँ। अब बता इस सब में इसकी क्या गलती है? और तूने शादी की रात को उसको बाथरूम में बंद कर दिया। चोरों की तरह तलाशी ली उसकी। दर्श, क्या हो गया तुझे? कहां से सीखा ये सब? क्योंकि ये मेरी परवरिश तो नहीं है। I'm sorry नंदिनी, I am so sorry। जिस बेटे को मैं अपना गुरूर समझ रही थी, उसी ने मेरा सर शर्म से झुका दिया। I'm so sorry। You should be sorry राजवी, you should be sorry। अरे तुम कौन होती है दूसरों की जिंदगी का फैसला लेने वाली? हाँ? अरे तुम्हारी बात से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपने एक बेटे को अपना गुरूर मान लिया और दूसरा बेटा तुम्हारे गुरूर का शिकार हो गया। अरे शोभित तुम्हारा ही बेटा है। विपुल, मैंने ये सब जानकर नहीं किया। मुझे सचमुच नहीं पता था कि शोभित चांदनी को चाहता है। वो मेरा ही बेटा है, मेरा ही हिस्सा है वो। मैं उसे उतना ही चाहती हूँ जितना दर्श को चाहती हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।